नमस्ते एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वैसे बोर्ड आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। अब हम पढ़ते पढ़ते ही साथ में आपको समझ भी आ जाएगा और आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिपोर्ट राइटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास टॉपिक है ये रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है। क्लियर है यहाँ पर? वैसे तो कम्युनिकेशन का हर टॉपिक आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, क्योंकि सुनना समझना मैसेज हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी होता रहता है। इसलिए ये पूरी जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो पूरा का पूरा आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या होता है? रिपोर्ट का मीनिंग पहले देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग is a part of the administrative process a business report shows the complete work process of business. क्लियर है यहां तक? क्या बोलते हैं ये सुनते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। रिपोर्ट राइटिंग व्यावसायिक क्रियाओं, प्रबंधन क्रियाओं की प्रोसेस का एक पार्ट है। अ बिजनेस रिपोर्ट शोज द कंप्लीट वर्क ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिपोर्ट क्या शो करती है कि इस बिजनेस का जो काम है, पूरी प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो चुका है, उसका वर्क। क्लियर है? Report is written by a junior officer to a senior officer by a personal secretary to his boss for the time to time. क्लियर है? तो अब हम पहले इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं राइटर की। ठीक है, राइटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू C.A. Brown क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। C.A. Brown, रिपोर्ट इज द सिस्टम of communication from someone who has information to someone who wants to use that information. देखिए, C.A. Brown कहते हैं कि रिपोर्ट इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। C.A. Brown कहते हैं कि C.A. Brown कहते हैं रिपोर्ट संचार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी उन्हें प्रयोग करना चाहता है कुछ सूचनाएं अपने पास रख सकता है। यानी हम कह सकते हैं रिपोर्ट से टू गिव अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग, कह सकते हैं टू अ
हम कह सकते हैं, चलो इसकी ये डिक्शनरी वाली भी डेफिनेशन लिख ही देते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड है इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहती है? इंग्लिश डिक्शनरी में रिपोर्ट का क्या मतलब है? रिपोर्ट। रिपोर्ट is to give a spoken or written account of information, ये हमारी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ये कहती है कि प्रतिवेदन से अभिप्राय, रिपोर्ट से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है जो सुना हुआ है या देखा हुआ हो। रिपोर्ट यानी, रिपोर्ट आप कैसे बनाते हो? क्या होती है रिपोर्ट? यानी कि जो आपने देखा, जो आपने सुना। एक बात बताना, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम जो रिपोर्ट का जो बाय लैंग्वेज जो फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, कुछ बच्चों का नहीं पता, ठीक है, और सारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपको पता है छोटी छोटी रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट आई यहाँ पर, ये रिपोर्ट है, फिर ऐड आ गई, फिर रिपोर्ट है। इस तरह का जो न्यूज़पेपर आता है, जैसे थोड़ा सा ड्रॉ अलग बन गया है, ये जो न्यूज़पेपर में जो भी रिपोर्ट आती है वो क्या मनगढ़ंत होती है? जो न्यूज़ होती है वो मनगढ़ंत होती है? नहीं। यानी जो देखा है, जो सुना है, उसको प्रिंट कर देना, उसको रिटर्न कर देना, उसका फॉर्म रिटर्न बना देना, वो क्या होता है? हमारी रिपोर्ट। आपके एनुअल एग्जाम के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है, टीचर ने कैसा देखा है, आपका बिहेवियर कैसा है, सारी चीजों को इंक्लूड करके आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। क्या रिपोर्ट कार्ड बिना आपको देखे, बिना आपको सुने, बिना आपके स्कूल के टीचर के कोई बना सकता है आपका रिपोर्ट कार्ड? नहीं। जो आपको रोज देखता है, रोज जो आपको सुनता है, आपकी हरकतों को नोट करता है, आपका बिहेवियर कैसा है, उन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट बनती है और वो आपके रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। वैसे बाय लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, फैक्ट रिपोर्ट इज द रिटन बाय जूनियर टू सीनियर एसोसिएट। चलिए इन अदर वर्ड्स में लिख लेते हैं हम, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट इज written by a junior officer। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको रिपोर्ट का मतलब समझ आ गया पहले, ठीक है। अदरवाइज पहले हम पूरा डिटेल मीनिंग ही लिखते। सीनियर ऑफिसर बाय अ पर्सनल सेक्रेटरी, कंपनीज में रिपोर्ट जूनियर से सीनियर मैनेजर या फिर जूनियर से सीनियर पोस्ट तक रिपोर्ट जाती है। किसके थ्रू? टू सेक्रेटरी, टू हिज बॉस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर है? अब हम लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्रोग्राम
program or form a business activity are presented through रिपोर्ट। कंपनी के फर्म के जितने भी कार्य होते हैं वो समस्त कार्य रिपोर्ट के जरिए रिपोर्ट प्रणाली को दर्शाते हैं। यानी एक व्यावसायिक फर्म, एक व्यावसायिक रिपोर्ट व्यवसाय की समस्त कार्य प्रणाली को दर्शाती है कि बिजनेस में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे इसी के अंदर रिपोर्ट में ही वापस से हेडिंग डाल देते हैं थोड़ा सा। रिपोर्ट, प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए रिपोर्ट का लिखते हैं। इट डिफाइंस अ प्रॉब्लम or a solution It is an attempt to present facts in an order on the basis of which conclusion are arrived at, and the presentation of ideas becomes possible। यानी कि it defines problem or a solution, it is an attempt to present fact in an order on the basis of which conclusion are arrived at and the presentation of ideas become possible। यह एक प्रबंधीय प्रक्रिया का एक ऐसा लेखा है जो यह व्यक्त करता है कि पूछताछ और अवलोकन के परिणाम क्या है। इसमें यह एक समस्या या विषय को परिभाषित करता है, तथ्यों को क्रमवार संभावित सीमा तक प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करके हम सुझावों की प्रस्तुति संभव कर सके। रिपोर्ट के जरिए रिपोर्ट जो है वो प्रॉब्लम या किसी सब्जेक्ट को या किसी सॉल्यूशन को शो करता है, जिससे हम अपने फैक्ट्स इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बनाकर हम अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, इन सब के बारे में भी बात करते हैं। एक प्रॉपर जो ऑथर है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऊपर वैसे हमने 2 डेफिनेशन लिख ली है रिपोर्ट की, फिर भी एक और लिख देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में आपको लिखनी होती है। बिना डेफिनेशन के आप क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको हर टॉपिक की 2 से 3 डेफिनेशन होनी चाहिए याद, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, ठीक है, ये क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। बिजनेस रिपोर्ट
Business report is a presentation for important business objective to be communicated in a planned manner, पूर्व नियोजित planned manner to one or more persons, यानी कि लुईस एलन के अनुसार व्यावसायिक प्रतिवेदन एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष वस्तुपरक योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। ये एक डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं, इन दिस वे रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम समवन कीप्स विथ हिम इंफॉर्मेशन विच मे बी of use to other person. Their report is an important medium of exchange of ideas. अब हम बात करते हैं इसके कुछ उद्देश्य के बारे में कि रिपोर्ट का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, यहां पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो फॉर्मेलिटी है वो तो एकदम कंप्लीट करनी है हमको, तो वो लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला, द पर्पस ऑफ रिपोर्ट इज टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है हमारा फैक्ट्स टू अदर, सॉरी इसी के आगे हम सेकेंड पॉइंट को भी क्योंकि रिलेटेड है, एंड फैक्ट्स टू द अदर पर्सन। क्लियर है। सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ दिस अदर पर्सन मेक डिसीजन एंड गिव डायरेक्शन, यानी कि रिपोर्ट के आधार पर वह व्यक्ति अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग कर सकता है और आवश्यक निर्देश भेज सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट या दिस पर्सन make decisions and give direction। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट आगे है द नेसेसरी फॉर एलेबोरेट अ गुड रिपोर्ट शुड बी एबल टू सेटिस्फाइड आर्कर्सिटी। अ गुड रिपोर्ट should be able to satisfy all curiosity। क्लियर है। फिर है अ गुड रिपोर्ट इज ऑलवेज मेड बाय इवेल्युएटिंग फैक्ट। A good report is always made by evaluating facts। फैक्ट को इवेल्युएट करके बनाई जाती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है वो यहीं पर लिख देते हैं,
फैक्ट्स पर रियलाइबिलिटी को बनाए रखती है। ठीक है, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव कि रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, ये हमारे रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम इसके बाद आज की क्लास तो हम यही खत्म कर रहे हैं। वैसे आज हमने रिपोर्ट का बेसिक मीनिंग देख लिया है। ये देखिए, आज हमने देखिए रिपोर्ट का बेसिक मीनिंग, उसकी 2-3 डेफिनेशन, फिर अदर वर्ड्स में भी रिपोर्ट को देख लिया। उसके बाद रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एक गुड रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद हम के रिपोर्ट कैसे लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।